जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हुए अच्छे होंगे। जैसे आपको पता है हर शनिवार को यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट होता है टेस्ट बुक पर, तो उसी का मैथ का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो जो भी इसमें मैथ के सवाल है वो उसका सब सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा मैथ का, यहाँ से मैथ शुरू हुआ तब रीजनिंग के सवाल थे। तो पहला सवाल है हमारा, जब किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 67 बचता है, और यदि उसी संख्या को 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, इस तरीके के सवाल में जो भी रिमाइंडर होता है उसको जिससे बोला उसी से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 67 है तो 67 को हम 32 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा रिमाइंडर वही हमारा आंसर होगा। तो 32 से काटेंगे, 2 बार कटेगा यानी 64, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो रिमाइंडर भी बचेगा तो कितना बचेगा हमारा 3। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई 30 दिन में कर सकते हैं। जेड अकेले 60 दिन में कर सकता है। जेड अकेले 60 दिन में कर सकता है। यदि तीनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यदि दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। अब एक्स और वाई मिलकर कितने कार्य करेंगे, एक 2 कार्य करेंगे, और जेड अकेला मिलकर कितना कार्य करेगा, 1 कार्य। अब तीनों से पूछा है मिलकर करने के बाद कितने में हो जाएगा, यानी एक्स और वाई 2 कर रहे हैं और जेड अकेला 1 कर रहे हैं, यानी एक दिन में टोटल कितना कर रहे हैं 3। तो ये 3 की एफिशिएंसी कितने दिन में कर देंगे कार्य, 60 काम टोटल 30 दूनी 6 यानी 20 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन 4 नंबर यहाँ पर ठीक होगा। अगला सवाल है, यदि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया जाता है तो परिपक्वता पर देय कुल मिश्रधन कितना होगा जब 5700 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की जाती है। देखिए, 10% से चक्रवृद्धि निकालना है हमें, यानी 10% की फ्रैक्शन होती है हमारे पास 1/10। अब मान लीजिए पहले 10 रुपये थे, 10 पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो कितना होगा 11। अब 2 साल के लिए पूछा तो दोनों पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, यानी 100 से 121। अगर हम 100 रुपये देंगे तो हमें 2 साल में 121 रुपये मिलेंगे। ठीक है, मिश्रधन यानी 100 रुपये मूलधन है हमारा और 121 रुपये हमारा क्या मिश्रधन है। तो हमसे क्या पूछा है, मिश्रधन ही हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 5700, यानी 100 की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 5700। तो 121 की वैल्यू निकालनी है, यानी 5700 यानी कि कितने गुना है, 57 गुना है। तो यहाँ पे भी 57 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 57 से 121 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये हमारे पास था 100 और 121। अब हमें 121 को 57 की क्या करनी थी, मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8। फिर करेंगे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 और 5 एकम 5 और 1 6। अब इनको ऐड करेंगे तो 7 9 8 6, यानी 6897 रुपये हमारा क्या होगा, मिश्रधन होगा। ऑप्शन 2 नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पी और क्यू की मासिक आय 5050 है। पी और क्यू की मासिक आय औसत आय है। ठीक है, 5050 है। अब ये औसत है तो औसत जितने नंबर होते हैं उतने से भाग करके औसत निकल के आता है। तो यहाँ पे हम 2 लोग हैं यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका योग आ जाएगा निकल के हमारे पास, यानी 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, ये इनका योग आ गया। और क्यू आर का औसत क्या है हमारे पास, क्यू और आर का औसत 6250, यानी यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छक्के 12। और फिर हमारे पास पी और आर का मासिक आय है, पी और आर कितनी 5200। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे। अब सबको ऐड कर ले रहे हैं हम। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, 0 0, 10 का 0, ये 3 1 2 3, 33,000। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी अब सबको ऐड करा है यहाँ पे, तो इनमें भी ऐड करेंगे तो नहीं, पी भी 2 बार है यहाँ पे, क्यू भी 2 बार है और आर भी दो बार आएगा। ठीक है, तो आप 2 से कॉमन लेके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू आर का मतलब औसत कितना आ जाएगा, वो योग कितना आ गया हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, यानी 16,500। ठीक है, ये क्या है, पी क्यू आर का औसत है। ठीक, वो योग है, तीनों का योग है हमारे पास। ठीक है, फिर आगे बोला हमसे पी की मासिक आय पूछी, हमसे पी की मासिक आय पूछी, तो हम क्यू और आर का यहाँ से योग घटा देंगे तो पी की आय निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो क्यू और आर का आय कितनी हमारे पास 12,500, तो यहाँ से 12,500 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 0 0 4, यानी 4,000। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन
2 नंबर यहाँ पर ठीक होगा। अगला सवाल है, ये इसमें मल्टीप्लाई करनी है, बोर्ड मास के नियम से, ये स्वयं करें आप। अगला सवाल, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समावर्तक निकालना है हमें, ठीक है। देखिए जो भी पूछे बटे में जब भी संख्या हो तो जो पूछे उसका ऊपर वाली संख्या का अंश का निकालते हैं, और जो नहीं पूछता उसका नीचे वाली संख्या। जैसे इसमें मासा पूछा तो ऊपर वाली संख्या का मासा निकालेंगे इसमें, और नीचे जो संख्या दे रखी है उनका हम निकालेंगे लासा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो यहाँ पर मासा कितना आ जाएगा हमारे पास 1। अब नीचे क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए इन सभी संख्या से इनमें से कौन सी संख्या ऑप्शन में जो सभी से कटेगी, यानी एक ही संख्या ऐसी है 120 जो सभी से कटेगी, तो इनका मासा क्या हो जाएगा 1/120। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ए टैंक को 6 मिनट में भर सकता है। ए टैंक को कितने 6 मिनट में भर सकता है। बी भरे हुए टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। बी कितने 10 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है, ठीक है, माइनस। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो दोनों पाइपों द्वारा टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। इन कैल्शियम लेंगे तो आपका आएगा हमारे पास 30। अब ये 5 काम करेगा और ये 3 काम करेगा, यानी ए 5 भर रहा है और बी 3 निकाल रहा है, ठीक है। तो यानी 5 भरा जाएगा और 3 निकलेगा, तो एक टाइम में एक बार पर कितना भरा जा रहा है, 2 भरा जा रहा है। यानी 5 भरा जाएगा, 3 निकल जाएगा तो कितना भरा गया 2। तो 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 15। तो यानी कितने मिनट में पूरा भर जाएगा टैंक, 15 मिनट में। तो ऑप्शन 3 नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक कार 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। पिछली बार लिए गए समय के 4/5 भाग, 4/5 समय के 4/5 भाग में समान दूरी को तय करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में गति बनाए रखनी होगी। यानी कि जो पहले 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे ले रही थी, 5 घंटे ले रही है। अगर उसी समय का 4/5 समय में अगर तय करेगी तो उसकी गति क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी 5 का 4/5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 घंटे में तय करनी है हमें दूरी, और दूरी कितनी है हमारे पास 300। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। तो टाइम कितना हमारे पास, डिस्टेंस है 300, टाइम कितना हमारे पास 4 घंटे। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 75 बार। कितनी बार 75 बार, यानी तो चाल कितनी होनी चाहिए उसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 3 नंबर सही होगा हमारा। अगला सवाल है, एक टेबल के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमिक छूट देता है और टेबल को 2250 रुपये में बेचता है। तो इस लेन देन में के दौरान हुई हानि ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी है और एमपी, अब 3-4 का अनुपात है तो मैं यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दूँगा। सीपी 300 है और एमपी 400 है, ठीक है। अब कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 25% की दो छूट दी है उसने, यानी 25% की दो छूट दी है, यानी 3/4 और 3/4 में ये बेच दी उसने, ठीक है। तो ये 4 से काटेंगे 4 बार, 100 बार कटेगा, और ये 4 से 25 बार, ठीक है। तो बेचा कितने में 2250 में। तो यानी 25 × 3 × 3 बराबर कितने के हैं 2250 के, ठीक है। 2250 के 2250 के। अब मुझे निकालना है क्या, सीपी मेरे पास 300 है, तो 300 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं 300 की वैल्यू निकालें तो 2250 × 300 बटे में 25, 3 × 3। देखिए यहाँ पे 3 3 हो जाएंगे, 9 से काटेंगे से तो 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, और 25 से काटेंगे तो ये 25 से कम 25, यानी सीपी कितना आ जाएगा मेरे पास 3000। तो सीपी कितना है 3000 रुपये है। सीपी कितना है हमारे पास 3000 रुपये। जो सीपी है वो कितना हमारे पास 3000 रुपये। और एसपी कितना था हमारे पास, एसपी था 2250 रुपये। यानी कि 3000 की वस्तु उसने 2250 में बेची, तो कितने का लॉस हुआ 750 रुपये का लॉस हुआ। कितने का 750 का लॉस हुआ। तो ऑप्शन 2 नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है, ये 8,052 रुपये की धनराशि WXYZ में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि W अनुपात X बराबर, यानी सभी का अनुपात जो है आपस में बराबर है, ठीक है। देखिए W और X, W अनुपात X कितना है हमारे पास 5:6, X अनुपात Y है हमारे पास
5:6 और y/z हमारे पास, y/z हमारे पास 5:6। देखिए चारों का अनुपात निकालेंगे तो एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड का अनुपात आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई 25 से 125, ये आ गई हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है। अब 25×5 125, 25×6 150, यानी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आएगी हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये और ये। तो 25×5 125, 5×5 25, 25×6 150, 150। इसके बाद अब यहाँ से निकलेगी हमारी ये और ये वाली बाई की वैल्यू, ठीक है। 5×6 30, 5×6 30 और 6×3 18, यानी 180। अब आएगी लास्ट में जेड की वैल्यू, ये वाली सीधी मल्टीप्लाई, यानी 216, ठीक है। अब देखिए इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करने के बाद 8052 में डिवाइड कर देंगे, 8052 को डिवाइड करेंगे और हमसे पूछा है कि इसका एक्स और वाई का योग, यानी एक्स और वाई यानी इन दोनों को जोड़कर जो भी इसमें डिवाइड करने के बाद आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक छात्र को एक संख्या का 25 गुणा करने के लिए कहा जाता है, वह इसके बजाय संख्या को 52 से गुणा कर देता है। उसका उत्तर सही उत्तर से 27,324 अधिक प्राप्त होता है, तो गुणा की जाने वाली संख्या क्या होगी। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या थी, उसका 25 गुणा करना था, यानी मान लीजिए संख्या 1 है, उसका 25 गुणा करना था उसे, ठीक है। तो उससे 25 गुणा ना करके उसने 52 गुणा कर दिया, ठीक है। तो 52 गुणा कर दिया, कितना अधिक करा, 27, 27 अधिक करा तो कितना अधिक आंसर आया उसका, 324। अब मुझे संख्या क्या थी मेरे पास, एक, तो एक की वैल्यू निकालनी है, 324/27 से भाग करेंगे तो 9×3 27 और 9×3 27 और 9×6 54, 3 से काटेंगे तो ये 12 बार, तो संख्या क्या होगी हमारी 12। ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, एक डिब्बे में 3 विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्कों का अनुपात 3, 5, 7 है। पुराने सिक्कों का मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये है, यानी रुपये हैं, रुपये ये सिक्के हैं, कॉइन्स, ठीक है। और ये रुपये हैं हमारे पास कितने, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ठीक है। यदि बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या 392 रुपये है तो 10 रुपये के सिक्के, पुराने सिक्कों की संख्या देखिए, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के, 3 प्लस 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5, तो 5×5 = 25 और 10 रुपये कितने के सिक्के हैं, 7, तो 7 70। तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे हमारे पास, मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 25 और 3 28 और 70 98, यानी 98, 98 बराबर कितने के हमारे पास, 392। तो एक बराबर कितने हो जाएगा, 392/98। और अब डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा यहाँ से, देखिए 4 से काटेंगे, 4 × 8 = 32 और 4 × 9 = 36, यानी 4 बार कटेगा यहाँ पर, यानी एक बराबर कितने के, 4 के। तो हमसे क्या पूछा, 10 रुपये के सिक्के, तो 10 रुपये के सिक्के कितने हमारे पास, 7, तो 7 बराबर कितने हो जाएगा, 28 के। तो ऑप्शन 4 नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक नाव की चाल स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को किसी स्थान पर जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी क्या है। ये चाल है हमारे पास, स्पीड क्या होगी, देखिए पहली अगर जाएगी धारा की दिशा में तो 8 तो नाव की चाल और 2 धारा की चाल, तो कितनी हो जाएगी 10। और जब वापस आएगी तो 8 तो उसकी चाल है और विपरीत दिशा में आएगी तो 2 कम हो जाएगी, यानी धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है, तो कितनी हो जाएगी 6। अब टाइम का रेशियो क्या होगा हमारा उल्टा, स्पीड का क्या होता है उल्टा टाइम का रेशियो, यहाँ पे 3 और 5। अब टोटल टाइम से कितना लग रहा है 8, हमारे हिसाब से कितना टाइम लग रहा है 8, जबकि सवाल में रखा कितने 4 घंटे लग रहे हैं। तो एक बराबर कितने के, 1/2 के, आधे के, ठीक है। हमसे क्या पूछा, उस स्थान की दूरी। अब देखिए चाहे यहाँ से दूरी निकाल लो चाहे यहाँ से, दोनों से सेम ही आएगी दूरी, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है 5 से। तो एक बराबर कितने के, आधा घंटे के, ठीक है। तो 5 बराबर कितने हो जाएगा टाइम, स्पीड डिस्टेंस बराबर होता है हमारा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए स्पीड कितनी है 6, टाइम कितना होगा 5 गुणा में 1/2 और 5×6 = 30 और 2 से भाग करें तो 15, तो स्पीड कितनी दूर कितनी आएगी 15 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन 2 नंबर यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, सामान्य तौर पर नल द्वारा एक टंकी को भरने में 9 घंटे लगते हैं, लेकिन रिसाव के कारण इसे
1 घंटा अधिक लगता है, रिसाव से पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए कोई नल है ए, वो उसे 9 घंटे में भर सकता है टंकी को, ठीक है। लेकिन एक कोई छेद है, उसे नाम दे दे रहे हैं हम बी, रिसाव है टंकी में, उसे नाम देते हैं बी, तो उसकी वजह से 1 घंटा अधिक लगता है, यानी 10 घंटे में भरी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ पे ए अकेला कार्य कर रहा है, तो टोटल एलसीएम आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क आएगा 90। अब ये कटेगा 10 बार इससे और ये आएगा 9 बार, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा हमसे, रिसाव से पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है 10, और यहाँ पे ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो यानी अगर 9 है तो यहाँ पे माइनस में रही होगी किसकी, बी की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी 1 माइनस में 1, तो इसे कितने घंटे लगेंगे 90 घंटे लगेंगे खाली करने में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल है 150 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर पटरी पर समान दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे। देखिए टाइम बराबर होता है हमारा, हमें क्या निकालना है, कितने समय में पार करेंगे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है, यानी 185 और 180 यानी 330। अब डिफरेंस कितना है इनकी चालों का, डिफरेंस कितना आएगा, चालों का डिफरेंस यानी 8 18, और इसे किलोमीटर प्रति घंटे में से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 और 18, ये 18 से 18 कटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 6 30 और 5 6 30 यानी 66 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। अगला सवाल है ये अगला सवाल है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर करना है 3:5, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर कितना है 2:7। हमसे किसका वैल्यू पूछा है, हमसे पूछिए वैल्यू सी की वैल्यू पूछिए। देखिए यहाँ पे तीनों सेम पर्सन है, यहाँ पे भी तीनों सेम पर्सन है, तो यानी दोनों तीनों वैल्यू दोनों जगह समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 8 है और यहाँ पे कितना है 9 है, तो यहाँ पे दोनों बराबर करने के लिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 3 27 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 दूनी 16। अब टोटल हमारे पास 72, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 29, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 29, ठीक है। तो मुझसे पूछा है सी का मान क्या होगा, तो सी का मान कितना होगा। अब देखिए टोटल 72 है, यानी ए बी सी का मान दे रखा है मेरे पास 1728, यानी 1728 बटे में 72, 72 से भाग करेंगे तो 9 से काट लो 9 8 72 और 9 1 का 9, 9 9 81 और 9 दूनी 18, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 29। देखिए 9 चौक 36, इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा, तो इकाई का अंक 6 किसमें एक ही ऑप्शन में 696, ऑप्शन 1 नंबर सही होगा। अगला सवाल हमारा 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को 60% मत मिली, यानी एक को 60% और दूसरे को 40% मत मिली, ठीक है। इनका अनुपात क्या होगा 3:2। ये कह रहे हैं विजेता को दूसरे उम्मीदवार से कितने परसेंट अधिक मत मिले, यानी विजेता को हारने वाले से कितने अधिक मिल रहा है, एक मत अधिक मिल रहा है कितने पे 2 पे गुणा 100%, तो कितने परसेंट 50% अधिक मत मिले, यानी 4 नंबर सही होगा। अगला सवाल है पी क्यू का अनुपात है 3:2 दे रखा है, तो पी का स्क्वायर करेंगे तो 3 दिए 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अनुपात पी का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो जाएगा हमारे पास 5:13, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है गोपी तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 2:4 है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:4 है, तथा दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, यानी दोनों की आयु का योग कितना 60 वर्ष है, और हमारे हिसाब से अनुपात का योग कितना 6 बराबर कितने के 60 के, ठीक है। तो एक बराबर कितने के 10 के, तो एक की आयु कितनी हो जाएगी 20 और एक की कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। अभी कह रहे हैं 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों में 20 ऐड कर देंगे हम, 20 वर्ष बाद यानी 40 और ये 60, अब काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 नंबर यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है
पहली और दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात 3 और तांबा और गोल्ड है, ठीक है, कितना 3 और 4 के अनुपात में है, जो कि कितना है, और दूसरी में 2 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। पहली मिश्र धातु कितनी है 14 किलोग्राम और दूसरी मिश्र धातु हमारी 21 किलोग्राम, ठीक है। अभी कह रहा है दोनों को मिलाने के बाद फाइनल जो अनुपात होगा वो बताना है हमें, ठीक है। अब पहली मिश्र धातु में यानी 7 है, 7 दूनी 14 यानी 2 बार कटेगा ये, तो पहली मिश्र धातु में तांबा कितना होगा 6 और 4 दूनी 8, 6 और 8 होगा, ठीक है। और दूसरी मिश्र धातु में 7 3 21 यानी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, अब इतना ऐड करेंगे तो 6 12 23, यानी तो फाइनल जो रेशियो है हमारा 12:23 है, वो ऑप्शन 4 नंबर यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, वृत्त के केंद्र में शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिज्याखंड का द्वारा बनाया गया कोण, यानी शिक्षा का कोण पूछा हमसे, तो शिक्षा पे कितना, एजुकेशन पे कितने परसेंट है 15%, ठीक है। अब देखिए 100% बराबर कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, तो यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0, अब 2 से काटेंगे तो 5% बराबर हो जाएगा हमारे पास 18 डिग्री। अब देखिए हमसे पूछा कितने का है 15% का, तो 15% यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 54, हो जाएगा 54 डिग्री, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा 54 डिग्री, यानी ऑप्शन 2 नंबर यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, यदि प्रतिवर्ष परिवार का कुल व्यय 1,70,000 रुपये है तो प्रति माह घर के किराए पर लगभग कितना व्यय हुआ, घर के किराए पर, यानी घर के किराए पर कितना व्यय हो रहा है, मकान के किराए पर व्यय कितना हो रहा है 13%, यानी कि 17 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 13 7 91 9 से, और 13 एकम 13, 13 और 9 22, 221, कुछ मिस्टेक है इसमें, 1 मिनट, मकान किराए पर यही है ना, मकान किराए पर कितना 13%, यही वाला ना 13%, तो ये मासिक पूछा हमसे, ये वार्षिक निकाला था, ठीक है, सही है, ये हमने वार्षिक निकाला, पूछा हमसे क्या मासिक, तो इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास मासिक, यानी लगभग कितना आएगा 1800 के आसपास आएगा लगभग। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3 नंबर यहाँ पे सही होगा 1854, ठीक है। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं यदि 2019 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी तो 2019 में कंपनी ए और बी के व्यय का अनुपात क्या होगा। देखिए ए और बी की दोनों की आय बराबर ही, ठीक है। मान लीजिए 2019 में ए का कितना है 40%, तो कितना हो जाएगा ए का 140, ठीक है, नहीं ए का 30%, सॉरी ए का 30%, ए का 30%, 130% हो जाएगा, बराबर बी का कितना है 40%, तो बी का 140% हो जाएगा। तो हमसे अनुपात पूछा, तो अनुपात क्या हो जाएगा ए बटे में बी बराबर 14:13, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, यदि दोनों शहर ए और बी की कुल जनसंख्या 10,000 और 20,000 है तो दोनों शहरों में कॉफ़ी पीने वाली स्त्रियों की संख्या क्या होगी। देखिए शहर ए में कॉफ़ी पीने वाली स्त्रियाँ कितनी है 5%, कितनी है 5% है। अब 10,000 का 5% निकालेंगे हम, तो 0 से 0 यानी 500 आ जाएगा, ठीक है, कितना 500 प्लस, और शहर बी में कॉफ़ी पीने वाली कितनी 15%, तो इसका 15% निकालेंगे हम, तो 0 0, 2 0 ये हैं और 1 0 और आ जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 3,000। तो टोटल कॉफ़ी पीने वाली कितनी हो जाएंगे 3500, टोटल फीमेल कितनी कॉफ़ी पीने वाली 3500, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 नंबर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा लास्ट है, जे और के का कुल औसत क्रय मूल्य एल और एम के कुल औसत विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। जे और के का कुल औसत क्रय मूल्य, यानी जे और के का क्रय मूल्य कितना है, जे का कितना है क्रय मूल्य 700 रुपये और के का क्रय मूल्य कितना है 900, यानी 900 700 कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। औसत पूछा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 800 हो जाएगा औसत। उसके बाद कह रहे हैं एल और एम के औसत विक्रय मूल्य, एल का विक्रय मूल्य कितना है 600 और एम का विक्रय मूल्य कितना है 800, यानी 1400, और 1400 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 700, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे तो अनुपात हो जाएगा हमारे पास 8:7,
से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इससे कितना अधिक है, ये 1 अधिक है, बटे में 7 गुणा 100, और 100 बटे में 7 को फ्रैक्शन दशमलव निकालें तो आएगा हमारा 14.28%। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन होगा 2 नंबर सही होगा। ठीक है, ये था सॉल्यूशन टेस्ट का। आई होप सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो दोस्तों जैसा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।